जिन लोगों की हथेली में हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ मूव कर जाती है और जुपिटर के माउंट को ज़्यादा घेर लेती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये हार्ट लाइन आपको इमोशनल बनाती है। आपको अपना दुख कभी नहीं दिखता, सामने वाले के दुख को दूर करने में ही आप लगी रहती हैं। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जिनको आप मानते हैं, यदि वो आपके सामने में आकर के रोना धोना स्टार्ट कर दें, अपनी मजबूरियां आपको बताएं और आप यदि उनकी मदद करती हैं, एक ऐसे सिचुएशन को बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, यदि आप उनकी मदद करती हैं तो आपकी लाइफ हो सकता है कुछ वक्त के लिए ख़राब हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है मनी का और आपके रिलेटिव को उस पैसे की ज़रूरत है और आपको पता है कि यदि ये पैसा मैंने उसको दे दिया तो आने वाले कुछ वक्त तक मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगी कि आपको आने वाले टाइम में कितना दुख हो सकता है उस पैसे के नहीं रहने के कारण। आप वो पैसा उठा करके अपने रिलेटिव को दे देंगी, जिस वजह से क्या हुआ, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन आपकी लाइफ प्रॉब्लम में चली गई। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया क्योंकि आपकी मदद के लिए तो कोई नहीं आएगा। आपने देखा होगा जब लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत होती है, आप हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं होता। ये आपने फील किया होगा। इस धरा पर भगवान आपको अकेले इसलिए भेजते हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी खुशियों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपके रिलेटिव, आपके माता पिता, आपके हस्बैंड, किसी के ऊपर नहीं है। यदि आप अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई भी आपकी खुशियों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। तो सलाह है आपको, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अपने आप को खुश रखते हुए यदि आप किसी की मदद कर सकती हैं तभी कीजिए, नहीं तो उम्मीदें आप सभी से लगा करके रखेंगी और उन उम्मीदों पर आपको कोई भी इनफैक्ट आपके माता पिता भी खड़े नहीं उतरते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना रिश्तों में इन्वेस्ट करती हैं सामने वाला नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला इमोशनल नहीं है। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, अपना ख्याल रखना है, किसी के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देना है। और दुख को दूर करने वाले दुखहर्ता तो है नहीं आप कि सामने वाले की मदद करने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। तो इन आदतों से जितनी दूरी आप बना सकती हैं बना लीजिए, आगे की लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। किसी से उम्मीद नहीं रखना है, अपने हस्बैंड से भी नहीं रखना है अगर अच्छी मैरिज लाइफ आपको चाहिए तो। हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है उसको समझ पाना लगभग असंभव है। इस तरह के लोगों को इनके खुद के घर के लोग भी नहीं समझ पाते हैं। ये अपनी फीलिंग को हाइड करके रखते हैं। साथ ही जब हार्टलाइन ऊपर की तरफ जाती है, ये 3 मेजर माउंट हैं, एक है सैटर्न, दूसरा है सन और ये है मर्क्यूरी। इन तीनों को स्पेस कम मिलता है जिस वजह से स्ट्रगल बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, हार्ट लाइन ने ऊपर की तरफ मूव कर लिया है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि बुध के पर्वत यानी कि मर्क्यूरी माउंट को स्पेस कम मिला, जिस वजह से आपका कम्युनिकेशन वीक हो गया। आप कभी भी कम शब्दों में अपनी बात रखनी नहीं जान पाएंगी। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जहां आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसा बताएंगी सामने वाला वैसा ही समझेगा, उस वक्त आप स्टार्ट तो अच्छा करती हैं लेकिन उसको फिनिश सही से नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से आप कहना कुछ चाहती हैं और कह कुछ और देती हैं। जब आप कम शब्दों में अपनी बात रखना नहीं जानते हैं तब प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं। आप कभी भी किसी से भी बात करती हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करके सुनना, आपको पता चलेगा कि जो बात आप कहना चाह रही थी वो आप कह ही नहीं पाई, वो तो मन में ही रह गया। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ आपके फैमिली के लोगों के सामने आया होगा, यानी आपका कम्युनिकेशन वीक है, ये सिर्फ ना आपने फैमिली लाइफ में फेस किया होगा बल्कि आपके वर्क प्लेस पर भी ये उभर करके सामने आया होगा, जहाँ काम आप करती हैं लेकिन क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं चीज़ों को तो क्रेडिट कोई और लेकर के चला जाता होगा। आपको अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है।
लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप यदि किसी को मिलने के लिए समय देती हैं तो एक तो आप समय पर पहुंचती नहीं हैं, पहली बात, और ना ही सामने वाले को इन्फॉर्म करती हैं कि किसी कारण से मैं नहीं आ पा रही हूँ, जिस वजह से सामने वाला आपका इंतज़ार करता रह जाता है। ये दिक्कत है आपके अंदर। और ऐसे लोग थोड़े से आलसी भी होते हैं, जिस वजह से कभी कभी इनके सामने से बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और ये समझ भी नहीं पाते, और जब वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है उसके बाद इनको बहुत पछतावा होता है। हार्टलाइन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं ये स्पष्ट तौर पर आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। वो इस वजह से रहेंगी क्योंकि आप कभी भी अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाएंगी और सामने वाले से उम्मीदें बहुत रखेंगी। तो इन दोनों चीज़ों पर अभी से आपको वर्क करना है। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बहुत ज़्यादा दूरी बना के चल रही है। ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं, बचपन से ही इनको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सलाह इनको कोई दे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये अपने माता पिता की भी नहीं सुनती। होता यह है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनको यदि इनके माता पिता या कोई भी इनके जो बड़े हैं घर में वो ये कह दे कि सुनो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहाँ आगे चल के ख़तरा है, आपको वहाँ पर नहीं चलना है, तो ये कभी भी उनकी बात नहीं सुनेंगे। मुंह पर कह देंगे कि हाँ ठीक है, आपने कहा, मैंने मान लिया, बट जब तक ये ख़तरे को देख नहीं लेंगे इनको यकीन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होती है। इस वजह से स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की बात पे चलते नहीं हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं और इनकी लाइफ ही इनके लिए टीचर बन जाती है, गुरु बन जाती है। ये अपने जीवन में खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं और खुद ही सीखते हैं। और 30+ होने पर इनकी समझ एक आम इंसान की समझ से कई गुना ज़्यादा डेवलप होती है। ये 30-35 के हो तो ये 50-55 की बुद्धि रखते हैं, ज्ञान होता है इनके पास, तजुर्बा होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है वो 32-35 जाते जाते स्टेबल लाइफ में आ जाते हैं, अच्छी खासी इनकम उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनकी माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जुपिटर से भले ही स्टार्ट हुआ है, सोच पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिविटी इनके अंदर कायम रही 23 तक। 23 के बाद से चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो गई। 23 तक इनका माइंड लाइन एकदम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि डिस्टर्ब है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 23 की ये हुई उसके बाद तकरीबन 4 से 5 साल तक डिप्रेशन रहा, और उस वजह से जो ग्रोथ इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अनावश्यक एक होता क्या है कि जब आपके माइंड लाइन के ऊपर डिप्रेशन का साइन बनता है तो कुछ वक्त तक आपकी माइंड एकदम से निगेटिव सोचने लग जाती है। आपको एक अजीब सा भय लगता है, डर लगता है, भले वो परिस्थिति ना हो, डरने वाली बात ना हो, लेकिन एक अनजाना सा डर मन में कायम रहता है। आपको लगता है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए लाइफ में। होता नहीं है, लेकिन वो डर मन में रहता है। और जब आप डरे हुए रहते हैं, आपका दिमाग सहमा हुआ रहता है, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जिस वजह से 23 के बाद से लेकर 31 तक आपके जितने भी डिसीजन हुए हैं कोई भी बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे, अभी भी बहुत सॉलिड नहीं है, बिकॉज आपकी जो माइंड लाइन है वो हार्ट लाइन की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही है, तो अभी भी बहुत अच्छा फॉर्म में नहीं है। ये बेहतर फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है 39 के बाद से, इनफैक्ट 39 से। तो आपका भाग्योदय 39 से है। उससे पहले आपने अभी तक जो भी अचीव किया है वो मतलब मैं उसको अचीवमेंट नहीं मानूंगी। आपने मेहनत बहुत की है, उस हिसाब से सफलता ना के बराबर मिली है। बट वो जो अच्छा टाइम होता है वो आप स्टार्ट होने जा रहा है 39 से। 23 के लगभग, या होता क्या है कि जब एनालिसिस किया जाता है तो 6 या 7 माह का अंतर तो आ ही जाता है कहीं कहीं पर, तो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन आपकी माइंड लाइन बता रही है कि 23 से इश्यूज आए हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया।
वैसे इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती इस तरह से वेब फॉर्म में, ये फ़िलहाल नहीं होता और स्टार्टिंग से ही अच्छे फॉर्म में यूं चल रहा होता, तो ऐसे लोग बहुत तरक्की पाते हैं। इस तरह की माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट, कहीं से भी ब्रेक ना हुई हो। आपको अभी तक मैंने वैसे तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि ओल्ड एज में भी एक्टिव हैं, उनकी हथेली में देखा है और एक आपकी हथेली में मैं देख रही हूँ। ओल्ड एज में एक्टिव होना, जैसे आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखा होगा 60 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं या 65 के बाद, बट इन लोगों का ऐसा वर्क होता है, ये 80-85 तक वर्क करते रहते हैं, ऐसा काम इनका होता है। और इन लोगों को मैं बहुत लकी मानती हूँ। देखो स्टार्टिंग में अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है 35-40 तक, वो आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन उसके बाद यदि प्रॉब्लम आती है वो बहुत दुख देती है। तब आपका मन भी नहीं रहता है, आप कॉन्फिडेंट फील भी नहीं कर पाते हो। 40+ होने के बाद चीज़ें थोड़ी डाउन होने लग जाती है। आप या फिर मान लीजिए 40 तक कुछ लोगों का क्या होता है ना कि स्टार्टिंग की लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है, फिर ओल्ड एज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों का तो पूरी लाइफ तरक्की का रहता है, तो वो पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं। और कुछ लोगों का क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, बट ओल्ड एज मतलब 40+ होते ही उनकी लाइफ में जो चेंज आता है, पूरी लाइफ उनकी बड़ी आराम से गुजरती है। तो मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छा मानती हूँ जिनका 40+ होने पर अच्छा लाइफ होता है। स्टार्टिंग में भले कितनी प्रॉब्लम आ जाए, बट एंड ऑफ द डे उसके बाद ज़िंदगी सुकून से भरी हुई तो है। तो ये उन्हीं लोगों में से है जिनकी लाइफ 40 से काफ़ी सुदृढ़ होने वाली है। तो चलो, जो स्ट्रगल था, बट आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। जुपिटर का माउंट आपका वीक है। देखिए आपका ये सभी माउंट वीक हैं आपके। माउंट एक भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, वीक सभी माउंट हैं। अब जुपिटर का माउंट यदि आपका वीक होता है, ये आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, पूरी तरह से डिस्टर्ब रखता है। आपका रिलेशन किसी के भी साथ, चाहे आपके दोस्त हों, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, आप एनीवन, आपके फ्रेंड्स के साथ, मतलब किसी के भी साथ, इनफैक्ट जहाँ पर आप वर्क करते हैं, आपके वर्क प्लेस पर भी आपके रिलेशन किसी के भी साथ बहुत सॉलिड नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते। ये प्रॉब्लम देता है, बहुत देता है। बिकॉज आप गलत नहीं हैं, आप अच्छे हैं, बट आपकी अच्छाई लोगों को दिखती नहीं है। लोग आपको चालाक समझते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं यार ये इंसान उतना ठीक नहीं है, जैसा बोलते हैं वैसा है नहीं, बट आप जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही है, बट सामने वाला यकीन नहीं करेगा। तो जिस वजह से आपका रिलेशन किसी के भी साथ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, आपको समझना सामने वाले के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको जुपिटर के रेमेडीज करने ही होंगे। बाकी ये 2 माउंट का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मर्क्यूरी का इसलिए करना है आपको, बुध के पर्वत का, बिकॉज अब देखो इस दुनिया में एक शब्द ही है जिसके माध्यम से आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकती हैं। अगर उसी पे आप अपना कंट्रोल नहीं रखेंगी या आपका बोलने का तरीका, शब्दों का चयन सही नहीं होगा, तरक्की मिलने में देरी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए इसके रेमेडी करने हैं, जुपिटर के माउंट को सही करने के लिए उसके रेमेडी करने हैं। और माइंड लाइन जब आपकी इतनी बड़ी होती है तो ज़िद्दी, बहुत ज़िद्दी होते हैं ये लोग, ज्ञानी होते हैं। जिस फील्ड में ये लोग रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। इतना नॉलेज होता है कि इनके खुद के सीनियर इनके पास सलाह मशवरा के लिए आते हैं। और ये वाली साइन ऐसे लोगों की हथेली में आपको देखने को मिलेंगे ही जिनकी माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग होती है। अभी तक फिलहाल इस माइंड लाइन का फ़ायदा इनको नहीं मिला है, बिकॉज इनकी जो माइंड है वो अभी वेव फॉर्म में है, और जब वेव फॉर्म में माइंड होती है तो सोच बदलते रहती है। कोई भी सोच जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती, कभी कुछ करना होता है। और मेन क्या है ना, फोकस अगर आपका नहीं बन पा रहा है कहीं पर भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आता। तो फोकस में कमी है जो 39 से ठीक हो जाएगी इनकी। लकलाइन आपका मून माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। लकलाइन जो मून माउंट से स्टार्ट होता है, ऐसे लोगों को सलाह है आपके जो भी प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर के, वो कभी किसी के साथ शेयर मत करना। ऐसा नहीं कि पाम एनालिसिस करने वाले के साथ शेयर नहीं करना है, मतलब ये कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। जो है अपने मन में रखिए, जब आप कामयाब हो जाएंगी लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, तो ढिंढोरा नहीं पीटना है, अदरवाइज इस लोगों को नज़र बहुत लगती है। और इस तरह से यदि मून माउंट से आती हुई कोई भी लाइन आपके मेन लक लाइन से अटैच्ड हो जाती है, ऐसे लोगों की शादी जिनसे होती है, एक तो वो स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो कमाई अच्छी खासी करते हैं, मतलब पैसे वाले होते हैं, पैसा रहता है उनके पास।
अभी क्या हुआ है ना, ये बता दूं मैं आपको, 29 ऐसे आपकी जो माइंड लाइन है, मैं इस पर इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपका माइंड लाइन आपकी पूरी ज़िंदगी को बनाता है। आपकी सोच आपकी पूरी ज़िंदगी का, आपके फ्यूचर का निर्माण करती है। तो यहाँ क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही भले आप ज़िद्दी हैं कुछ भी हैं, लेकिन सोचती दिल से हैं आप, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन की तरफ आपकी माइंड लाइन ने मूव किया। और पालमिस्ट्री का नियम है, जो लाइन जिस लाइन की तरफ भागती है उसी के गुणों को अपनाती है। इमोशनल स्टार्टिंग से ही है आप, और 29 के बाद से ये इमोशंस जो है आपका वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आप कुछ पहले से भी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, ये मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। जो कि 39 की जब आप होंगी, उसके बाद अभी तक की जो भी सोच है आपकी, उसके बाद जो चेंज आएगा, पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाएंगे आप। मतलब ये कि जो जिसने मेरे साथ जैसा किया, जो मुझे जिस तरह की एनर्जी मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके सामने या आपके लिए जो जितना करेगा, आप उसके लिए उतना ही करोगे, किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा किसी के लिए नहीं करोगे आप। तो 39 इसीलिए आपका भाग्योदय का समय है, बिकॉज यहाँ से आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलने वाली है। लाइफलाइन इस तरह से जब आगे की तरफ भागते हुए दिखाई दे, तो ये लोग जिस तरह की फैमिली में पैदा होते हैं, जिस भी फैमिली में, उनकी फैमिली के स्टेटस से बेहतर स्टेटस में ये लोग चले जाते हैं। यानी इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है इनकी फैमिली से बेहतर होता है, अच्छा होता है। मंगल से आती हुई कोई भी रेखा यदि सनलाइन से टच्ड हो जाती है, सफलता में देरी का सूचक है ये। ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। ऑलमोस्ट 40 मान करके चलिए आप, और बहुत ज़्यादा लकी है तो 35। इस तरह से कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन सन और सैटर्न के बीच में, अभी फिलहाल ये लाइन कंप्लीट नहीं है, टुकड़ों में बटी हुई है, बट अगर लाइन बन गई है तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं आपके हथेली में, वो तभी एक्टिवेट होते हैं, वो तभी निखर करके सामने आते हैं जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला होता है। तो ये जितने भी साइन हैं जो कि पॉजिटिव हैं, वो तभी सामने आएंगे, अच्छे से दिखाई देंगे जब आपकी उम्र हो जाएगी 37। 2 साल पहले से स्टार्ट हो जाता है उसका क्लियरली विजिबल होना। ये अचानक सफलता दिलाता है, जैसे लॉटरी हो गया, शेयर मार्केट में पैसे लगाए। अभी मत लगाना, 39 की बात मैं कर रही हूँ। जैसे मान लो कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, आपने उम्मीद रखी कि चलो ठीक है, इस बिजनेस से मेरा परिवार अच्छा खासा चल जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे, बट वहाँ आपने लाखों की उम्मीद रखी और आपको रिटर्न में मिल गया करोड़ों। तो होता है ना कि अचानक भाग्योदय होना, बिल्कुल वही है ये, बहुत अच्छा साइन होता है ये। इस तरह से कोई भी साइन कनेक्शन बनाए मर्क्यूरी और सन के बीच में, ये लोग कोई भी तिरछा भी हो जाए, कनेक्शन बनना चाहिए। फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं, मतलब कनेक्शन बनता है, या तो पैसे आएंगे विदेशी धरती से, वहीं पे जाकर के सेटल हो जाएंगे, फॉरेन से इनका कनेक्शन बनता ही है। अच्छा, इस पाम को मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं कहूँगी, बिकॉज स्ट्रगल काफ़ी देखा है इन्होंने अपने इमोशनल होने की वजह से। ब्रह्मांड ने इनको ऐसा बनाया है तो इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, बट हाँ, स्टार्टिंग में यूनिवर्स की तरफ से आपको स्ट्रगल वाली लाइफ दी गई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत रहे, जो भी इश्यूज़ रहे वो आपकी खुद की वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि राहु की लाइन ने काटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब क्या, अब तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई। नहीं, जो भी इश्यूज़ आए हैं बिकॉज ऑफ यू, आपने ही उन सभी प्रॉब्लम्स को जनरेट किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना करके आप ही रीज़न बने। और अभी भी आप बहुत इमोशनल हैं, तो प्लीज़ उसको अभी से कंट्रोल करना स्टार्ट करिए। जो तरक्की 39 में मिलनी है, क्यों ना 2 साल पहले मिलने लगे, है ना, उसको कंट्रोल करिए आप। वैसे आपकी हथेली में मुझे आगे बताएंगे कब खुशी है, क्योंकि अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। जब लाइफलाइन पर
एनालिसिस के लिए आएंगे तभी बता पाएंगे कि कब क्या चेंज आएगा। यहाँ पर मूल के साइन का पाया जाना मिडिल फिंगर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आर्थिक धन के मामले में ये थोड़ा बहुत लकी तो बना देता है आपको, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, इश्यूज रहते हैं। आपको सलाह है, एक तो आप अपने आप से ज़्यादा प्यार किसी से मत करना, और किसी से ये उम्मीद भी मत करना कि कोई आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार करे। बस इसका एक ही फॉर्मूला है इस प्रॉब्लम से बचने का। जब जुपिटर की फिंगर आपकी रिंग फिंगर से बड़ी हो जाती है, ये आपको ज्ञानी बनाती है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, वर्कहोलिक होते हैं। अगर कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी काम इनको दिया जाता है, जब तक कंप्लीट ना हो जाए, और वो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही दिखावे के लिए कंप्लीट करते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको अच्छी फिनिशिंग, मतलब अपना 100% दे करके उसको कंप्लीट करते हैं। किसी भी बात पर यदि इन्होंने अपनी बात रखी है, कोई भी मैटर हो, इन्होंने कुछ कहा है तो वो बात काफ़ी पुख्ता होती है। भले ही कम्युनिकेशन वीक है बट कहना बहुत कुछ चाहते हैं, नॉलेज बहुत होता है। आप पूरी तरह से अपनी बात अभी तक इन्होंने रखनी सीखी नहीं है, लेकिन जब भी अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तब इनको पता चलेगा कि इनके अंदर नॉलेज भर भर के है, और सामने वाले को भी पता चलेगा भी क्या है कि नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञान सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। सामने वाला आपको उतना महत्वपूर्ण समझ ही नहीं पा रहा है जितने महत्वपूर्ण आप हो। इसीलिए आपको अपने शब्दों पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये उंगली जब बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा आपको तानाशाही कहिए या ज्ञान का घमंड कहिए, कोई इनकी बात काटे, ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और माइंड लाइन ने लाइफ लाइन से दूरी काफ़ी बनाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बचपन से ही इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनकी बातों को कोई काटे, कोई इनको सलाह मशवरा दे कि देखो ये करना है, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और लगातार इनके खुद के घर के लोग या ऑफिस के लोग भी, कोई भी एक इंसान यदि लगातार इनकी बातों को काट रहा है तो इनको ऐसा लगता है कि ये सामने वाला मेरा दुश्मन है, भाई ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देती हैं, फिर बात नहीं करती, माफ़ नहीं करते ये लोग किसी को। किसी की बात यदि बुरी लग गई तो बहुत टाइम लगता है सामने वाले को माफ़ करने में। ज़िद्दी हैं आप, इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और अंगूठा जब आपका पतला रहता है तो स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है इन लोगों की लाइफ में। दोस्तों की संख्या आपकी बहुत कम होगी, 1 या 2 मैक्सिमम, या कुछ लोगों की लाइफ में तो नहीं होते भी नहीं है दोस्त, ये भी देखा है मैंने। आपने मार्कर से साइन करके बताया था कि यहाँ आपको मूल दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जुपिटर का माउंट है। यदि जुपिटर के माउंट पर हल्का सा भी मूल का साइन होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में दुश्मनों की कोई कमी नहीं होती, भर भर के दुश्मन रहते हैं। अभी क्या है कि ये जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, पूर्णतः अभी फॉर्म में आया नहीं है। जब ये पूरी तरह से ब्लैक एकदम आपको दिखने लगेगा कि हाँ अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है, तो याद रखना दुश्मन बहुत होंगे आपके, और ऐसे दुश्मन होंगे जिन्हें अपनी तरक्की से ज़्यादा आपके नुकसान से खुशी मिलेगी। और ये जो दुश्मन है ये आपका कभी कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, एंड ऑफ द डे बुरा उन्हीं का होगा, बिकॉज वो अपनी पूरी लाइफ जब तक की कमाई की होती है ना ज़िंदगी, जब तक आप कमा सकते हो मेहनत करके, वो आपका बुरा सोचने में ही लगा देते हैं। और लाइफ की जिम्मेवारी जब आती है तब जाकर के पता चलता है कि भाई इनके अच्छे होने से मेरा कुछ बुरा नहीं होने जाना था, और इनके बुरे होने से मेरा अच्छा कुछ नहीं होने जाना था। तो बिना वजह मैंने अपना जो वो गोल्डन पीरियड था, टाइम था, उसको गंवा दिया, तो पछताते हैं। तो मेनली आपकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब होती है। बट दुश्मन बहुत होंगे, और शादी में देरी के तौर पर भी इसको देखा जाता है। ये साइन मैं पहले इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि ध्यान से ना जाए। हार्ट लाइन पर यहाँ यदि मूल का साइन है तो ये दिल संबंधी समस्याओं के बारे में बताता है। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कब आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये प्रॉब्लम तकरीबन 46 के लगभग दिल संबंधी प्रॉब्लम यानी हार्ट डिजीज़ जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। हार्ट डिजीज़ 46 तो अभी बहुत लंबा टाइम है, ये साइन मिट भी सकता है, तो उसको लेकर के प्रेशर नहीं लेना है। जब इस तरह से, जिसे हेल्थ लाइन कहा जाता है, आप इसको मर्करी की लाइन भी बोल सकते हैं, बुध की रेखा भी है, हेल्थ लाइन भी है, और जब वो लाइफ लाइन से निकले तो ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं,
है ना। और यदि वो लक लाइन से निकले तो जॉब, तो आपकी हथेली में जॉब के भी अच्छे साइन है और बिजनेस के भी अच्छे साइन हैं। आपको इफ़ बिजनेस की तरफ मूव भी करना है तो सलाह होगी 39, उससे पहले नहीं। और इस तरह से यदि ट्रायंगल, स्क्वायर के साइन मून माउंट पर हों, फॉरेन से इनकम, या तो ये या तो इनके बच्चों, मतलब मान लो शादी हो गई, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, अपने देश में हैं तो इनके बच्चे फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं, तो विदेश की धरती से धन का आगमन। और इफ़ आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुद भी, जैसे मैंने किसी को कहा कि यहाँ पे स्क्वायर का साइन है तो फॉरेन विदेशी धरती से पैसे आएंगे आपके पास, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी फॉरेन बेस्ड है, तो ऑब्वियस है कि सैलरी मेरी वहीं से आती है। तो ये भी होता है कभी कभी। दुश्मन बहुत शानदार हैं आपके, आपके करीब आसपास रहने वाले लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते। बहुत ऐसे लोगों से ना मुझे नफरत होती है, सच में, मैं दिल से, मुझे बुरा लगता है। भाई अपना काम करो, अपना वर्क देखो, सामने वाले की लाइफ में क्यों लगे पड़े हो? आपका कुछ नहीं होने जाना है उससे। अगर किसी का बुरा हो भी गया है तो आपके हंसने से थोड़ी ना आपकी लाइफ बन जाएगी, तो क्यों किसी के पीछे अपनी एनर्जी लगा रहे हो? मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत होती है। अपनी खुशी का ध्यान रखो ना भैया। और इस तरह से यदि स्टार्टिंग में सनलाइन थोड़ी सी वीक दिखे तो इनकम लो, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग इनकम नहीं आ पाता है। और एक सर्टेन एज के बाद यदि यूँ स्ट्रॉन्ग सनलाइन बनती हुई दिखे तो ये उम्र होगी, एज होगी 42 की लगभग, 42 43। तो इस उम्र में आप अपना काम स्टार्ट करने वाली है और बहुत अच्छी इनकम होगी। लकलाइन भी यही बता रहा है आपका। अपना वर्क, खुद का काम होगा, आप किसी के अंडर में वर्क नहीं करेंगी, अपना काम करेंगी इस उम्र में। इनर मास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। खान पान का विशेष करके ध्यान रखिएगा और हो सके तो रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रामायण या हनुमान चालीसा, बस दो ही है इसका विकल्प, इससे ज़्यादा नहीं है। यदि कोई आपसे कहे कि ये स्टोन पहन लो इससे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लिख करके रख लो, कुछ नहीं होगा। रामायण यदि आप डेली एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो अमेजिंग, मतलब इतना चेंज आता है लाइफ में। इनफैक्ट अगर उसमें आपका बिलीव होना चाहिए। रामायण बहुत पावरफुल ग्रंथ है, बुक है वो। अगर आपका बिलीव है उसमें, आप रेगुलर पढ़ते हो उसको पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि आप बस रट्टा मारे जा रहे हैं और दिमाग कहीं और है, पूरी कंसंट्रेशन आपकी वहीं पे होनी चाहिए। लिख करके रख लो, एक जुकाम तक भी नहीं होगा, इतना पावरफुल ग्रंथ है वो। चाहे किस्मत में कुछ भी लिखा हो, उस किस्मत को भी बदलने की शक्ति है उस किताब में, एनर्जी बहुत अच्छी है। और जिस भाषा में लिखी गई है ना उसी भाषा में पढ़ना, उसका हिंदी हिंदी मत पढ़ना। अब वाल्मीकि रामायण यदि किसी के पास है तो वो सबसे बेस्ट है, तुलसीदास से ज़्यादा अच्छा है। हाँ माफ़ कीजिएगा, नहीं, एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलती की है। जो भी है, जो भी गलती हुई है, एक मिनट, मुझे वो कन्फ्यूज़न हो गया था कि उनके रचयिता का नाम मैंने गलत तो नहीं ले लिया। नहीं ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और यदि आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, है ना, तो फिर अपने धर्म के हिसाब से बुक्स पढ़ा करो। वो जो स्टोन वगैरह होता है ना, वो नहीं करना। सभी के धर्म में कुछ ना कुछ बुक्स होते हैं जो कि रिलीजियस होते हैं, पढ़ते हैं, उनको पढ़ो, मन से पढ़ो, वो बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी को प्योरीफाई करता है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लग्जरियस लाइफ नहीं मिली तो डिप्रेशन हो गया और दिक्कत है। मान लो कहीं पर आप रहते हो, वहाँ पर आपके कंफर्ट की सभी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप कहीं गए वहाँ पर उतनी चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे नाज नखरे होंगे आपके, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हो लोगों की, ठीक है चलो यार इतनी चीज़ें नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मन तो लग रहा है, इस तरह से। लग्जरियस के प्रति पागलपन नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग पूरे पागल होते हैं, नहीं मिला एक चीज़ भी यदि कम हो जाए उनके कंफर्ट में, वो 1 घंटा 1 मिनट तक रुकना पसंद नहीं करते। मून माउंट यदि नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे तो ये
लाइफ में 3 से 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं। आउटर मास भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको सलाह है, आप कोई भी काम करती हैं तो आपने फील किया होगा कि जैसे मान लो आप किचन में काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपके सहकर्मी यदि लगातार वर्क कर भी रहे हैं तो वो उनका फेस काफ़ी फ्रेश फील होता होगा आपको। लेकिन जब आप वर्क करती हैं तो आपको 3-4 घंटे के बाद ये आपके फेस से पता चलता होगा कि आप 2 दिन तक सोई नहीं है, फेस एकदम से ना डल हो जाता है। तो वो डलनेस बहुत जल्दी आ जाती है, यहाँ तक कि ये आप लगातार 3-4 1 घंटे 2 घंटे बोल लें तब भी आपको वीकनेस फील होने लगेगा। तो सलाह है, ब्रह्मांड ने आपको जैसा रचा है, अपने रचयिता का सम्मान करते हुए बिल्कुल उसी हिसाब से वर्क करना है। जैसे आप 2 घंटे पे ब्रेक ले लिया, पानी पी लिया, 2 कदम टहल लिया, यानी अपने आप को अच्छा फील करवाते हुए वर्क करना है। आपके बच्चे या तो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाएंगे या वहीं पे सेटलमेंट लेंगे, अपने देश से दूर रहेंगे वो, जो उनका होम, जहाँ पे वो मतलब जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वहाँ से। माउंट सभी आपके वीक ही हैं। मेनली आपको जुपिटर, मर्क्यूरी, मंगल का तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं लिख करके दे दूंगी अगर आप कहेंगी तो। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करना है। ये 3 माउंट पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। इंटरनेशनल फेम ज़्यादा बेहतर है, नेशनल फेम उतना अच्छा नहीं। मतलब आपके देश के लोग आपको उतना अच्छे से नहीं जानेंगे जितने कि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आपको जानेंगे। तो ऐसे लोगों का काम धाम जो है वो विदेशी धरती पर ज़्यादा फलता फूलता है। अभी तो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये मध्यम स्तर की तरक्की को बताता है। आपके सन माउंट के ऊपर बनने वाला ट्रायंगल आपको कैसा तरक्की मिलेगा उसके बारे में बताता है, किस लेवल का। तो अभी तो मध्यम स्तर का है। वैसे भी कोई भी साइन आपको क्लियरली तभी विजिबल होगा जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला होगा, उससे 1 साल या 2 साल पहले। उससे पहले मंद पड़ा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है सभी साइन। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रहा है, बट वो पूरी तरह से विजिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी रिंग ऑफ सोलोमन का आभासी रूप भी यदि आपकी हथेली में बन रहा है तो अकेलापन भाता है ऐसे लोगों को, अकेला रहना अच्छा लगता है। आपका लेफ्ट पाम भी आपको इमोशनल बना रहा है। इमोशनल बहुत हैं आप, इस वजह से नुकसान काफ़ी किया है आपने अपना। आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े से डोमिनेटिंग तो होंगे, हल्के से डोमिनेटिंग होने वाले हैं। वो चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से सब कुछ नहीं बट कुछ तो करो, क्योंकि आप किसी के हिसाब से चलते नहीं हो ना, इस वजह से। दोनों हथेली बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर एक छोटी सी फिश की साइन बन तो रही है बट बनी नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई अभी तक ये। यदि ये फिश की साइन कंप्लीट हो जाती है तो ये जो कम्युनिकेशन वीक है आपका, ये स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट वैसे भी 37 से कंप्लीट होगा, अभी तो मंद पड़ गया ये सब। यदि आपकी हथेली में आपकी मर्क्यूरी के माउंट पर फिश की आकृति है, ये आपके मर्क्यूरी के माउंट की जो निगेटिविटी है उसको कम कर देती है, जिस वजह से कम्युनिकेशन मेन है। फिर शार्प माइंड, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखना, वह काम कैसे निकलवाते हैं सामने वाले से, ये सारे गुण आपके अंदर आएंगे और वर्क प्लेस पे ऐसे लोग बेहतर करते हैं। यदि आपका मर्क्यूरी का माउंट अच्छा नहीं है,
आपका वर्क प्लेस भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता है, लोग आपसे खुश नहीं रह पाते हैं। बट इसका ये जो साइन है ये 37 से निखर करके सामने आएगा, और वैसे भी 39 से ही चीज़ें बहुत बेहतर हैं आपकी लाइफ में, उससे पहले दिक्कत है। फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है ये सब। शादी आपकी पसंद से होगी, आपकी हिसाब से होगी, आप जिसको पसंद करेंगी उन्हीं से आपकी शादी होगी। फॉरेन इनकम के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हैं। अब देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। 23 से आपकी लाइफ में इश्यूज स्टार्ट हुए हैं, जो मेन है, जहाँ से आपकी सोच पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा हुई, ऐसा मानकर चलिए। 25 के लगभग आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ। 25 32 भी रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो मैंने कहा था ना कि 29 के बाद से आप इमोशनल हुए, नहीं, आप 32 के बाद से इमोशनल हुई हैं। 32 के बाद से जीवन को देखने का नज़रिया बदला है, पहले से भी ज़्यादा इमोशनल आप हो गई हैं आफ्टर 32। 29 के बाद 30 और 31, या 29 मानकर चलिए ना, 29 रिश्ता नहीं हुआ, मतलब रिश्ता तय हुआ, 29 30 ये बहुत बेकार गया, अच्छा नहीं गया। ट्वेंटी सेवन के लगभग कोई ना कोई खुशी आपको मिली थी, 27 के जब आप थे। थर्टी फाइव की स्टार्टिंग में कोई खुशी मिली है आपको, 35 के स्टार्टिंग में, और 36 कंप्लीट होने से पहले आपका रिश्ता तय होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 36 कंप्लीट होने से पहले 38 में खुशी मिलेगी, 38 में, और 39.5 से मेनली आपकी लाइफ बदल रही है। 39.5 यहाँ से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, और यहाँ से तरक्की का सिलसिला अब स्टार्ट हो रहा है, बेहतरीन तरक्की का सिलसिला। अच्छा, एक बात और बतानी है आपको, जैसे 25 का जो रिश्ता है ना, वो 25 प्लस भी मान करके चलिए आप, जैसे 25 to 25.5 लेकर के चलिएगा, ये 25 साल कुछ मंथ भी शो कर रहा है, तो उस तरह से देखना है आपको। और जो भी प्रिडिक्शन किया गया उसमें 3 से 5 या 6 माह का अंतर आ सकता है आप, क्योंकि मेनली क्या होता है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है 1 2 3, तो कहीं पे 20-25 दिन रह जाते हैं, तो इस तरह से अंतर आ सकता है। थर्टी थ्री के लगभग मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है, तो आप मुझे ये बताना कि ये 33 में क्या चेंज आया था, या तो आपने कहीं पे पैसे लगाए होंगे या लोकेशन चेंज हुआ है। और 26 एक मिनट, 26 के लगभग भी मुझे ये चेंज आता हुआ दिख रहा है। 26 33 उससे पहले मेन स्ट्रॉन्ग जहाँ पे मुझे दिखा है,
एक मिनट, मैं फिर से बताती हूँ। लोकेशन चेंज का मैं एक बार फिर से बताती हूँ, मतलब या तो इन्वेस्ट किए हैं, लोकेशन चेंज, इसका मैं बताती हूँ। ये वही है, 35 के स्टार्टिंग की बात चल रही है यहाँ पर। 34.5 35 के लगभग चेंज आ रहा है, या तो पैसे लगाए हैं या कुछ अच्छा होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 36 में आपका रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है। हम्म 35 का मान के चलिए। 35 में ये क्या चेंज आया मुझे बताना आप, 35 के लास्ट होने से पहले। 37 में इश्यूज़ आ रहे हैं, इस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। 37 में इश्यूज़ आ रहे हैं और ये इश्यूज़ ना दिक्कत देने वाला है। मतलब आप पैसे लगाए, कुछ लॉस यहाँ पर शो हो रहा है, समथिंग लॉस 37 में। और 39 से मेनली आपकी लाइफ बेहतर फॉर्म में है, 39 से। तो आप इस एनालिसिस को देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आपके न्यूरोलॉजी की तरफ। बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगी, ये मतलब 10 साल 12 साल का नहीं करूँगी मैं, 5 से 6 साल मैक्सिमम, क्योंकि चीज़ें फिर चेंज होती हैं इस वजह से। आपके दिए हुए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मूलांक 6 है, जिसे बर्थ नंबर कहा जाता है, और आपका भाग्यांक यानी पाथ नंबर 8 है। तो यहाँ 6, सबसे पहले हम बर्थ नंबर की बात करते हैं। नंबर 6 है, तो आपको रूल करने वाले ग्रह का नाम है वीनस। वीनस जब आपको रूल करता है तब आपका आकर्षण, अट्रैक्शन, सौंदर्य के प्रति भागता है। यदि आप किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो आप उसके गुणों को नहीं देखते हैं। आप किसी भी इंसान को जज करते हैं उसके लुक के बेसिस पे। यदि कोई इंसान दिखने में अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है, यदि दिखने में बुरा है तो वो बुरा है। आप ये नहीं देखते हैं कि उस इंसान में भले वो दिखने में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हैं तो वो क्वालिटी आपको नहीं दिखती है। आपको बस वो इंसान दिखने में अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आँखों को भाती है, उसी की तरफ आप भागती हैं। ये होता है। अच्छा दिखने का आपको शौक़ है, अच्छे कपड़े पहनने का, घर को अच्छा बना करके रखने का, आकर्षक बना करके रखने का। जैसे आपकी हथेली कहती है कि आपको लग्जरियस लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आपका बर्थ नंबर कहता है कि लग्जरीज आपको खींचती है। आपको शौक़ है एक्सपेंसिव चीज़ों का, बहुत कम लोगों के पास जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का। ऐसे लोग फिट होते हैं, मतलब खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि वेट इनका ना बढ़े। दिखने में अच्छे, मैंने पहले भी कहा है कि दिखने में अच्छे, मतलब अच्छा दिखना इनकी प्रायोरिटी है। स्वभाव से मिलनसार होते हैं, कभी कभी अकेले रहना भी इनको पसंद होता है। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गलत काम और गलत लोगों से दूरी बनाकर चलते हैं। लग्जरी से भरी हुई लाइफ इनको अपनी तरफ खींचती है। मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी मेहनत और बुद्धि के दम पर धन का अर्जन करते हैं। पर्सनालिटी इनकी गजब की होती है। आज थोड़ा सा, क्योंकि लग्जरियस लाइफ के प्रति जिनका भी आकर्षण होता है, ये आपको आलसी बना ही देता है। आप खर्च बहुत करते हैं, इस वजह से सेविंग कम हो जाती है इनकी। ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ होता है, फिल्म, ग्लैमर, कपड़े, ज्वेलरी, ये सब बहुत अच्छा लगता है इनको। मेनली आप जिन चीज़ों की तरफ बच्चे भागते हैं उन चीज़ों की तरफ ये भागते हैं। मतलब बच्चों वाला वो जो इनर चाइल्ड होता है वो इनका ओल्ड एज में भी एक्टिव रहता है। और एक चीज़, ऐसे लोग अपनी उम्र से 10 साल या 12 साल कम दिखते हैं। यदि इनकी एज होगी 35, दिखने में कोई भी यकीन नहीं करता होगा इनको देख करके कि ये 35 की हैं। इनफैक्ट ये दिखती होंगी मैक्सिमम 22 to 23। बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट। और नंबर 8 शनि, पाथ नंबर, शनि देवता की नज़र है आपके ऊपर। क्या बात है, लाइफ तो फुल ऑफ स्ट्रगल, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम। और वो इसलिए देते हैं बिकॉज आपके पिता हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो देखें कि दुनिया में कितनी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, दुनिया में कितने तरह के चालबाज लोग होते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग में से ही आपकी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं वो आपको सिखाने के लिए आते हैं, एज एक सबक, एक पाठ। हर इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही गया होगा, और आपकी ज़िंदगी को ही ये आपकी पाठशाला बना देते हैं शनिदेव। तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता है। तरक्की आपको 35 से 40, मेनली 40 काफ़ी लकी ईयर इन लोगों के लिए माना जाता है। 40+, 40 के जब 40 के होते हैं तब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होता है।
और इसके साथ ही शनि जब आपको रूल करते हैं तो आपको सलाह है कि कभी भी किसी का एक तो बुरा मत सोचिए, गलत करते भी नहीं है लोग, ये भी बात है। ईमानदार हद से ज़्यादा होते हैं, इनफैक्ट इतने ईमानदार होते हैं जब शनि आपको रूल करते हैं इनके अकाउंट में भले कम पैसे हों, इनको ज़रूरत बहुत पैसे की है और आपने क्या किया कि कुछ पैसे इनके अकाउंट में आपने रखवा दिए, इनको कह करके कि देखो ये पैसे मैं आपके पास सेव करके रख रहा हूँ, आपके ऊपर बिलीव करके रख रहा हूँ, तो फिर इसको निकालना मत। ये भले इनको पैसे की कितनी भी ज़रूरत हो जाए, ये किसी का, उस इंसान का 1 रुपया न छुए, इतने ज़्यादा ईमानदार होते हैं। और इनके सामने यदि इनका दुश्मन सही इनको लग रहा है तो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे कहने मतलब मैं क्यों बोलूँ इसको सही, ये तो मेरा दुश्मन है। ये अपने दुश्मन के सही होने पर भी या अपने दुश्मन के जीत पर भी ताली बजाने वाले लोग होते हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत कम ऐसे लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। नंबर 8 जब आपको रूल करता है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपको काले रंग से दूरी बनाकर चलनी है। जब शनिदेव आपके ऊपर हावी होने लगे, काला रंग क्या करता है, शनिदेव शनि की प्रवृत्ति को बढ़ाता है इंसान के अंदर, और आपको ऑलरेडी शनिदेव रूल कर रहे हैं, तो शनि की प्रवृत्ति जैसे बढ़ेगी आपका पारिवारिक जीवन से मोह खत्म हो जाएगा, आपका पैसा कमाने के प्रति ये जो आकर्षण है ये खत्म हो जाएगा। जब इंसान का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्शन वीक होने लग जाता है तो फिर लाइफ अच्छी नहीं रहती ना। यहाँ आए हैं तो फिर यहाँ की चीज़ों के साथ बैलेंस बना करके चलना है, सन्यासी बनने से क्या फ़ायदा। तो सन्यासी वाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो इसके लिए ब्लैक से दूरी बनाकर चलनी है। नंबर 8 से दूरी बना के चलनी है। नंबर 7 से दूरी बनाकर चलनी है किसी भी मंथ के। मैं आपको बता दूं, नंबर 8, नंबर 7 जो मेन है, 16 दूरी बना के चलनी है, 17, 25 एंड 28, 26 इन सब से दूरी बना के चलनी है। लकी नंबर्स की बात की जाए तो हमेशा आपके लिए लकी रहने वाला है 5 एंड 6, 5 और 6 नंबर हमेशा लकी रहेगा। तो जिन अंकों को जोड़ के 5 आएगा वो आपके लिए लकी रहेगा। जैसे हम किसी भी मंथ का 5, 6 देख लीजिए इसको, 14 को जब प्लस करते हैं तो 5 आता है, 1 + 4 5, उसके बाद 15, 5, 6, 14, 15, 23, 24 ये आपके लिए लकी रहने वाले हैं। कलर की बात की जाए तो ग्रीन काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए, येलो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये 2 रंग आपके लिए बहुत लकी है। दूरी बना के चलनी है ब्लैक से। ब्लू भी ठीक है बट ब्लैक से, और ब्लू का डार्क शेड नहीं यूज़ करना है, डार्क ब्लू नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल ब्लू यूज़ करना है, और ब्लैक से दूरी बना के चलनी है। चलिए आपके सवालों को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी लेने के योग, वो जो बड़ा अमाउंट होता है वो योग आपका स्टार्ट हुआ है 39, तो पहला प्रॉपर्टी, बड़ा प्रॉपर्टी आप 39 में लेने वाली हैं। शेयर मार्केट में पैसा 39 से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा टाइम 39 से लेकर के 45 से पहले तक आप लगा सकती हैं पैसा। इसके बाद सवाल है आपका कि फॉरेन सेटलमेंट, हाँ जी बिल्कुल है फॉरेन सेटलमेंट, और वहीं पर जाकर के आप शिफ्ट हो जाएंगी हमेशा के लिए, फिर रिटर्निंग नहीं है, वो है 42, हमेशा के लिए वहीं पर जाकर के वहीं पर रहना है। आपकी हथेली में देखिए शादी का योग होता है, एक तो योग नेक्स्ट ईयर ही बन रहा है जब वो 36 की होने जा रही हैं वहाँ पर बन रहा है, और उसके बाद बन रहा है 38 में, तो इन दोनों में से किसी भी, या यदि 36 में हो जाता है तो 38 में किसी के साथ आपकी, मुझे मेनली ये 38 का ही लग रहा है शादी का, 38 का, क्योंकि 37 में इशूज़ आ रहे हैं ना, इस वजह से 37 में इशूज़ आ रहे हैं, तो शादी के तुरंत बाद क्या प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकता है यहाँ पर ब्रेकअप हो जाए, शादी तय हो बट वो कंप्लीट ना हो, इस वजह से दुख हो, तो उसका भी इशू शो होता है हथेली में, ये भी हो सकता है। बट 38 में मुझे ऐसा लग रहा है 100%, 100 नहीं बोलना चाहिए, 99% मुझे 38 लग रहा है। बच्चों की बात की जाए तो ऑब्वियस से पहले शादी होगी उसके बाद ही बच्चे होंगे, तो 38 में शादी हुई एंड ये जो बेबी वाला साइन है ना, जब आपकी शादी होगी तब अपने पाम भेजना, क्योंकि क्लियरली मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा है, तभी मैं बताऊंगी, अभी नहीं।
अच्छा, ये 37 का इशू जो है ना, ये परेशान करने वाला है थोड़ा सा। आप रामायण का पाठ, मतलब जो भी जिस भी रिलीजन से आप आती हैं, उसमें जो धार्मिक पुस्तक होता है, किताब होता है, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए अभी से। नेम फेम सब है, लेकिन 39 से है। अभी 37 में जो इश्यूज़ आएगा वो थोड़ा डिस्टर्ब है करने वाला है। प्रॉब्लम है वो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो है वो, है ना। लेकिन क्या है कि अभी से किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा ध्यान से। एंड आपके सभी सवालों का, हाँ, बच्चों वाला जो सवाल है, बेबीज़ कब होंगे, वो आप जब आपकी शादी होगी उसके 1 या 2 मंथ के बाद मुझे पाम भेजना, एक पिक भेजना, उसका जवाब क्लियरली आपको मिल जाएगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये शादी होने के बाद भेजना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।